पिछले कई दिनों से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसने पूरे मुल्क को एक अजीब से डर में, खौफ में डाल दिया। और मेरा इशारा मोटरवे इंसिडेंट की तरफ ही है। कैसे लोग डर गए हैं अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को बाहर भेजने से। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये पहली दफ़ा नहीं है। पहले भी ऐसे जिंदगी के वाक़यात मंजर आम हो चुके हैं और कुछ दिनों एक वो खबर सरगर्म रहती है और फिर हम उसको भूल जाते हैं। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए कि ताकि ये दिन ब दिन ऐसे वाक़यात ना बढ़ें। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं। और हर किसी का अपना एक वो मशवरा होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। कोई औरत के कपड़ों को ब्लेम करता है और कोई सोशल मीडिया और जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया, उनको ब्लेम करता है। लेकिन हम ये अगर सोचें तो पहले भी जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी ऐसे वाक़यात होते थे। बस फ़र्क ये है कि वो मंजर आम पे नहीं आते थे। लोग उसको दबा देते थे, अपनी फैमिली रिस्पेक्ट की वजह से उसको सामने नहीं आने देते थे। और अभी भी ऐसा होता है। और इसी वजह से जो मुजरिम हैं, जिनको अपने किए की सज़ा नहीं मिलती, वो उनको बढ़ावा मिल जाता है। वो फिर ऐसे और बढ़ते हैं और बड़े काम करते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ। हमें इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमें बच्चों को क्या, बड़ों को भी और एजुकेट करना चाहिए, ताकि जो ये पॉर्न साइट्स वगैरह हैं इनको मौका ही ना मिले। हमारे बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को उस तरीके से असरअंदाज करने का जो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एटीट्यूड के ऊपर एक अलग ही असर छोड़ आती हैं, एक छाप छोड़ आती हैं। तो इसमें एज अ रिजल्ट हम, मैं, आप, हर कोई इसमें इक्वल जिम्मेदार है। अब जब हम बच्चे की बात करते हैं तो अगर उसके बचपने में ही अगर हम उसको एजुकेट कर दें कि उसको अंधेरे में ना रखें, कि बताएं ये अगर किसी ने किया तो गलत है, अगर कोई ये बोलता है, ये करने की कोशिश करता है तो हमें बताओ। क्योंकि हमें अगर उसको बताया ही नहीं कि सही और गलत क्या है तो वो हमें कैसे बता सकता है कि उसके साथ कब गलत हो रहा है। और इसमें एनजीओज का, वर्कशॉप्स का, सेमिनार्स का, मॉस्क्स, स्कूल्स, इन टीचर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा हाथ है उनका इसमें। क्योंकि वही बच्चे को उसकी 7 साल की उम्र, जो बिल्कुल एक वो रीप होने की जो एज होती है बच्चे की, उसमें उसको असरअंदाज करते हैं। पाकिस्तान में हमें इसकी सोल्यूशन में हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो अभी हादसा हुआ उसकी वजह से हमें एम्पावरमेंट, एजुकेशन की तरफ और एफर्ट लगाना चाहिए और एग्रेसिवली इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एजुकेट हो और हम इस जालिम के सामने झुके ना, बल्कि और बढ़ें और एम्पावरमेंट करें और एजुकेशन बढ़ाएं। जब एक माशरा एक अलग मैसेज दे रहा होता है और आपके अंदर कमरे में बैठ के उस टीवी पे, उस मोबाइल पे, उस स्क्रीन के ऊपर एक अलग एक मैसेज चल रहा होता है, अलग एक हमसाई मुल्क का या वेस्टर्न सोसाइटी का एक अलग एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है, तो वो डेफिनेटली हमारे एक वो गैप छोड़ आता है ज़हन में। तो बहुत ज़रूरी है हम उस गैप को एड्रेस करें, उन चीज़ों से उस एज में बच्चे को साइड पे रखें जब उसको सही डायरेक्शन की, एजुकेशन की ज़रूरत है। तो एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटल मेच्योरिटी जो एक माशरा अर्ली ऑन अचीव कर लेता है, एक ज़हनी तौर पे मैच्योर हो जाता है, वो माशरा ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाता है। तो अगर हम एक इस्लामी रियासत बनना चाह रहे हैं, एक इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में कायम करना चाह रहे हैं, उसके लिए सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, हमारी आर्मी जो एफर्ट कर रही है, उनको हमें भी उनको हेल्प करना है। हमें अपनी आर्मी की, अपनी गवर्नमेंट की, अपने जो पास करीब एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अपनी तरफ से हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम भी अपना जो किरदार है इस सिचुएशन में, इस हादसे की तरफ जो हमारा रिएक्शन हो, जो किरदार हमारा बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको सही तरीके से अदा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें,
ताकि आगे भी आने वाले टाइम में जो अच्छे मैसेजेस हैं, ये इंफॉर्मेशन है, आप तक पहुंच सके और आप भी इसको आगे लोगों तक कन्वे कर सकें। तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें एंड लेट्स हेल्प आवर कंट्री बिकम मोर मैच्योर एंड बिकम अ बेटर नेशन जो दुनिया भर में हमें एक इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू।